आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं धातु यानी कि क्रिया। तो संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। तो ये हम तीनों वचनों में पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। धातु यानी कि क्रिया। वाक्य में जो शब्द किसी कार्य के होने या करने का बोध कराते हैं, किसी कार्य के होने या करने का बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हिंदी में क्रिया। ठीक है। संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। जैसे पठ पढ़ना, लिख लिखना, हंस हंसना, खाद खाना, गम जाना आदि। तो एक ही धातु को काल तथा कर्ता आदि के अनुसार विविध प्रकार से उपयोग किया जाता है। यानी कि कर्ता और काल के अनुसार ये अलग अलग प्रकार से प्रयोग की जाती है। तो कर्ताओं को 3 पुरुषों में बांटा जाता है। कितने पुरुषों में बांटा जाता है? 3 में। तो फिर देखिए कैसे। पहले प्रथम पुरुष, उसके बाद मध्यम पुरुष और फिर उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष क्या होता है? अन्य पुरुष, और इंग्लिश में इसे कहते हैं हम थर्ड पर्सन। मध्यम पुरुष जो सुनने वाला होता है उसे कहते हैं सेकंड पर्सन। उत्तम पुरुष जो बोलने वाला होता है उसे कहते हैं फर्स्ट पर्सन। तो इस प्रकार से ये है पुरुष। अब देखिए धातु को इस प्रकार से चिन्ह से भी प्रकट किया जाता है, जैसे पठ, नम, चल इत्यादि। इस प्रकार से इनको चिन्हित किया गया है। तो संस्कृत में 3 वचन होने के कारण धातुओं का प्रयोग भी तीनों वचनों में होता है, परंतु शब्द के लिंग में परिवर्तन होने पर धातु प्रयोग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे देखिए कुछ क्रियाओं में प्रत्यय लगाकर उनका रूप देखिए। तो देखिए पहले धातु अर्थ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये क्या है? हमारे वचन। तो देखिए सबसे पहले नम धातु है हमारी। इसका अर्थ क्या होता है? नमस्कार करना। अब देखिए नमति, नमतः, नमंती, अर्थात एक वचन में नमस्कार करता है। नमतः 2 नमस्कार करते हैं। नमंती बहुत से नमस्कार करते हैं। उसी प्रकार से हंस, हंस का अर्थ होता है हंसना। हसती, हसतः, हसंती। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक हंसता है। हसतः 2 हंसते हैं। हसंती बहुत से हंसते हैं। अब यहाँ देखिए धाव, धाव का अर्थ होता है दौड़ना। धावती, धावतः, धावंती, एक दौड़ता है, 2 दौड़ते हैं, बहुत से दौड़ते हैं। चल, चल का अर्थ होता है चलना। चलती, चलतः, चलंती, एक चलता है, 2 चलते हैं, बहुत से चलते हैं। खाद, खाद का अर्थ होता है खाना। खादती, खादतः, खादंती, अर्थात एक खाता है, 2 खाते हैं, बहुत से खाते हैं। कूर्द, कूर्द का अर्थ होता है कूदना। कुर्दती, कुर्दतः, कुर्दंती, एक कूदता है, 2 कूदते हैं, बहुत से कूदते हैं। क्रीड, क्रीड का अर्थ होता है खेलना। क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडंती, अर्थात एक खेलता है, 2 खेलते हैं, 3 खेलते हैं, यानी कि बहुत से खेलते हैं। पठ, अब है पठ। पठ का अर्थ होता है पढ़ना। पठति, पठतः, पठंती, एक पढ़ता है, 2 पढ़ते हैं, बहुत से पढ़ते हैं। इस प्रकार आज हमने क्या अध्ययन किया? धातु। धातु जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं क्रिया। तो इसका अध्ययन किया है हमने तीनों वचनों में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि लगातार आपको संस्कृति के और भी वीडियो प्राप्त होते रहें।